ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अंद्राबी से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राजभवन श्रीनगर में 2 अलग अलग मीटिंगों के दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई सलामती सूरत-ए-हाल और तरक्याती मंजरनामे का लिया जायजा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल मुकम्मल। स्कीम लोगों के मियार हयात में मुस्बत बदलाव लाने में कलीदी अहमियत की हामिल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में आज दूसरे रोज भी वक्त तरमीम एक्ट मामले को लेकर एहतजाज और हंगामा आराई। और आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का 250वां यौम तासीस आज। खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का मुकम्मल तार खात्मा करने और सरहद पार की दरअंदाजी को रोकने के लिए इक़दाम करने की जरूरत पर जोर दिया है। वो आज राजभवन श्रीनगर में यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की एक आला सतही मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई सलामती सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहे थे। इस मौके पर उन्होंने 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा से मुतालिक सलामती इंतजामात पर भी तबादला ख्याल किया। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अलावा फौज, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस, सुराग रसा एजेंसियों और इंतजामिया के कई आला अफसरों ने शिरकत की। इससे पहले एक और मीटिंग के दौरान वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों का एक आला सतही मीटिंग के दौरान जायजा लिया। उन्होंने बुनियादी ढांचे और बहबूदी के कई प्रोजेक्टों के बारे में जानकारी हासिल की। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हिदायत दी कि वो बुनियादी ढांचे को फरोग देने के अमल में तेजी लाने, सियाहती सरगर्मियों को दवाम बख्शने, सड़क राबितों को बेहतर बनाने और फलाही स्कीमों की मुअस्सर अमल आवरी की तरफ तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर की तेज तर और शमूलियाती तरक्की को यकीनी बनाने की वादाबंद है। इस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर दाखिला, जो इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, कल शाम श्रीनगर पहुंचे। हवाई अड्डे पर एलजी मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, सीनियर बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर दाखिला आज वापस नई दिल्ली रवाना हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 मज़ीद तंजीमों ने अलहदगी पसंद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से लाताल्लुकी का इजहार किया है। इनमें जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट शामिल हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे मुल्क के आईन में लोगों के भरोसे की अक्कासी होती है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुत्तहिद और मजबूत भारत के नजरिए को तक़वियत हासिल हो रही है और अब तक 11 तंजीमों ने अलहदगी पसंदी को रद्द कर दिया है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज श्रीनगर का दौरा करके मजमूई सलामती सूरत-ए-हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्हें चनारकोट के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने सलामती और दीगर अमूर के बारे में तफसील से जानकारी दी। फौजी सरबराह ने फॉर्मेशन कमांडरों के साथ भी बातचीत की और सलामती सूरत-ए-हाल से जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने पुरअज़्म तरीके पर पेशेवराना सलाहियतों को मुज़ाहिरा करने के लिए फौज के तमाम अफसरों और अहलकारों की तारीफ की। आज आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का 250वां यौम तासीस है। फौज के चनारकोट के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने इस दिन के मौके पर आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के तमाम अफसरों, अहलकारों, साबिका फौजियों और उनके कुंबों को मुबारकबाद दी है। जीओसी ने आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के बेमिसाल काम की सताज की है। उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान जानों की कुर्बानियां पेश करने वाले बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोगों की जिंदगियों में मुस्बत बदलाव लाने और उनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने में कामयाब हुई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फ्लैगशिप स्कीम के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज अपनी रिहाइशगाह पर स्कीम के मुस्तफिदीन से बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस पहल से उन लोगों को बाइख्तियार बनाने में मदद मिली है जो पहले नजरअंदाज हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। होनहार युवा युवतियों को दिए गए और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया। यानी रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। उसके कारण प्रोडक्शन तो होता ही होता है, लेकिन जो सामान्य मानवी कमाता है तो उसको लगता है चलो पहले साल में 1 शॉट लेते थे, अब 2 ले लेंगे। बच्चों को पढ़ाने से संकोच करते थे, अब चलो पढ़ाएंगे। तो ऐसी हर चीज का एक समाज जीवन में बड़ा लाभ है।
उन्होंने कहा कि स्कीम के मुस्तफीदीन में 70% खवातीन हैं, जिनमें से करीब 50% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दीगर पसमानदा जुमरों के साथ ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत छोटे और इंतहाई छोटे कारखानादारों को बिला किसी जमानत 20 लाख रुपए तक के कर्जे फराहम किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 बरसों के दौरान 32,60,000 करोड़ रुपयों पर मुश्तमिल 52 करोड़ कर्जे वागुजार किए गए। वजीर दाखिला अमित शाह और साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुद्रा स्कीम के 10 साल मुकम्मल होने पर अपने अलग अलग पैगामात में कहा कि स्कीम की बदौलत लाखों की तादाद में उभरते हुए कारखानादार मुस्तफीद हुए हैं और आज ये कारखानादार विकसित भारत की ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में अपना कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर ने भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्जों की वागुजारी में नुमाया पेशरफ्त हासिल की है और इस हवाले से जम्मू कश्मीर को तमाम यूटीज में पहला मकाम हासिल है। स्कीम के ताल्लुक से जब हमने जम्मू कश्मीर के बैंक में जनरल मैनेजर क्रेडिट आशुतोष सरीन के साथ बात की तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आज से 10 साल पहले स्टार्ट हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा ये एक इनिशिएटिव है युवा उद्यमियों के लिए कि नॉन एग्रीकल्चर सेगमेंट में वो अपना यूनिट सेटअप करें। इस स्कीम में प्रावधान है, पहले 10 लाख तक के लोन थे, अब 20 लाख तक है। 4 कैटेगरीज हैं, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। जम्मू कश्मीर बैंक की बात करता हूँ, दिसंबर 31, 2024 तक 6.5 लाख उद्यमी को इसमें लोन उनको मुहैया किया गया है। अगर राशि की बात करूँ, 15,500 करोड़ रुपए के लोन है और 31 दिसंबर को जो आउटस्टैंडिंग था वो कोई 10,700 करोड़ के करीब है। जो युवा उद्यमी हैं उनको मेरी तरफ से एक इंतजार रहेगी कि वो आगे आए। 6.5 लाख उद्यमी ऑलरेडी इसका फायदा उठा चुके हैं, तो वो अगला उद्यमी जो फायदा उठाने वाला है वो आप भी हो सकते हैं। आपको आगे आना है, बैंक आपकी पुरजोर मदद करेगा। इस स्कीम का लाभ उठाएं और अपना व्यवसाय जो है वो आप सेटअप करें, जिससे आप अपनी तरक्की भी करेंगे, राज्य की तरक्की भी करेंगे और देश की तरक्की भी करेंगे। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में आज लगातार दूसरे रोज की कार्रवाई भी वक्फ तरमीम एक्ट मामले पर हंगामा आराई, एहतजाज और नारेबाजी की नजर हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इत्तेहाद मेंबरान की तरफ से एक्ट पर बहस के मुतालबे को लेकर एहतजाज की वजह से 2 मरतबा स्पीकर को कार्रवाई रोकना पड़ी और फिर तीसरे मरतबा दिन भर के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने ऐवान में वक्फ तरमीमी एक्ट पर बहस के लिए तहरीक इल्तिवाओं को रद्द करने के फैसले का दिफा करते हुए कहा है कि कवानीन की रूह से ऐसा करना मुमकिन नहीं। जम्मू में ज़राई इब्लाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, मैंने तो वजाहत से रूल्स पोजीशन हाउस के सामने रखी। एक एडजॉर्नमेंट मोशन आया, नोटिस आया, उसके लिए कई मेंबरा ने दे दिया। हमें उसमें कोई एतराज नहीं, कोई मेंबर कोई मोशन आ सकता है, लेकिन हमारा फर्ज क्या होता है, हम देखें क्या वो नोटिस जो है वो कवायद और ज़वाबित के मुताबिक है या नहीं है, वो हमें देखना होता है। जब हमने इसको एग्जामिन किया, इस नोटिस को रूल्स की रोशनी में, तो हमने देखा कि हम इसको एडमिट नहीं कर सकते। इस सिलसिले में मैंने रूल 58 सब रूल 7 का हवाला दिया। मैंने कहा चूंकि ये मामला अदालत में गया, सब जुडिस है, लिहाजा हम इसको यहाँ पर एडमिट नहीं कर सकते। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से जब हमने एक मारूफ गुलकारा डॉक्टर शाइस्ता अहमद के साथ बात की तो उन्होंने कहा, नशा एक बीमारी है, ये हमारे छोटे छोटे बच्चों को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। हमारे बच्चे इस लत का शिकार हो रहे हैं। हमें सारे इकदाम उठाने हैं ताकि हमारे बच्चे इस लत से दूर रहें। हमें एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का भरपूर साथ देना है ताकि हम उन जड़ों तक पहुंच सके जो ये दवाई और ये नशा हमारे बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। हमें अपने बच्चों पे नजर रखनी है। अगर हम आज इस चीज में चूक गए तो हमारा मुस्तकबिल खतरे में है।
منشیات کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے باشار اننت ناگ میں مظفر احمد شاہ نامی ڈرگ اسمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور کارروائی میں شہل بٹنگو میں پولیس نے خیام احمد بٹ نامی ڈرگ اسمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ ان دونوں کے قبضے سے کافی مقدار میں نشیلی اشیاء برآمد کی گئی ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج ادھمپور ضلع کے ناتھا تاپ علاقے میں بھارت کے پہلے اور دنیا کی اپنی نوعیت کے دوسرے کلائمیٹ چینج اسٹیشن کا افتتاح کیا۔ یہ اسٹیشن وزارت ارتھ سائنس کی طرف سے تیار کیا گیا ہے۔ اس موقع پر جموں کشمیر کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ستیش شرما بھی موجود تھے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی کو یقینی بنانے اور لوگوں کی راحت رسانی کے لیے ریاستی درجہ بحال کرنا ضروری ہے۔ حلقہ انتخاب پامپور کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاستی درجہ بحال کیے جانے سے ہی حکومت مؤثر طریقے پر کام کر پائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس جموں کشمیر کا خصوصی درجہ بحال کرنے کے لیے بھی جدوجہد جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی روز اول سے ہی وقف ترمیمی بل کی مخالفت کرتی آئی ہے اور وہ آج بھی اسے مسترد کرتی ہے۔ جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہ نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے دورہ جموں کشمیر کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے خطے میں امن اور ترقیاتی عمل کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کٹھوا کا دورہ کر کے وہاں ذاتی طور زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے امت شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ زیرو ویسٹ سالڈ اینڈ لیکوڈ ویسٹ مینجمنٹ فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ موضوع کے تحت آج آکاشوانی سری نگر کا تیار کردہ ایک خصوصی پروگرام آج رات 9:30 بجے آکاشوانی سری نگر سے نشر کیا جائے گا۔ پروگرام کی مہمان شخصیت سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر اے رویندر ناتھ ہیں۔ ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گے آکاشوانی نیوز کے سربراہ طارق راتھر۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے نگروٹا اور بڈگام اسمبلی حلقوں کے لیے چناؤ فہرستوں کی نظر ثانی کا عمل شروع کیا ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر جموں کشمیر نے ان دو حلقوں کے اہل ووٹروں پر زور دیا ہے کہ وہ ڈرافٹ رولز میں اپنی تفاصیل اپ ڈیٹ کر کے چناؤ عمل میں شرکت کو یقینی بنائیں۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تاشی ربستان نے آج جے اینڈ کے جوڈیشل اکیڈمی جانی پور میں کمپیوٹر ہنرمندی سے متعلق ایک روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر عدالت عالیہ کے کئی جج صاحبان اور عدلیہ سے جڑی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ ڈائریکٹر سیریکلچر جموں کشمیر اعجاز احمد بٹ نے آج بانڈی پورہ سے توت کے درختوں کی پہلی کھیپ کو گریز اور تلیل کے لیے روانہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ محکمہ دور دراز اور سرحدی علاقوں میں سیریکلچر سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے 2200 شرکاء پر مشتمل ایکسٹینڈڈ ریالٹی کریٹر ہیکاتھن اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ اس کا اہتمام ویو لیبس نے وزارت اطلاعات و نشریات کی تعاون سے کیا ہے اور یہ ہیکاتھن ممبئی میں 1 مئی سے 4 مئی تک منعقد ہونے والے ورلڈ آڈیو ویژول اینڈ انٹرٹینمنٹ سمٹ کا ایک حصہ ہے۔ دبئی کے ولی عہد نائب وزیر اعظم اور متحدہ عرب امارات کے وزیر دفاع شیخ حماد بن محمد المختوم بھارت کے 2 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئے ہیں۔ وزیر مملکت سریش گوپی نے نئی دلی ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:08 پر اور غروب آفتاب شام 6:58 پر ہوگا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے راج بھون سری نگر میں 2 الگ الگ میٹنگوں کے دوران جموں کشمیر کی مجموعی سلامتی صورتحال اور ترقیاتی منظرنامے کا لیا جائزہ۔ پردھان منتری مدرا یوجنا کے 10 سال مکمل۔ اسکیم لوگوں کے معیار حیات میں مثبت بدلاؤ لانے میں کلیدی اہمیت کی حامل وزیر اعظم نریندر مودی۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں آج دوسرے روز بھی وقف ترمیمی ایکٹ معاملے کو لے کر احتجاج اور ہنگامہ آرائی، اور آرمی آرڈیننس کور کا 250واں یوم تاسیس آج۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔
खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीर में नश्र होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।